उसने मेज से झर उठाया और उसे लाल शराब के गिलास में टपका दिया। गिलास अपनी पत्नी को देने के बाद उसने काम का बहाना बनाया और चला गया। हालांकि वह तुरंत नहीं गया, इसके बजाय वह छाया में छिप गया, गुप्त रूप से देखता रहा जब तक कि उसने अपनी पत्नी को झर पीते हुए अपनी आंखों से नहीं देख लिया। तभी उसने राहत की सांस ली। जैसा कि उम्मीद थी, जब वह काम से घर लौटा उसकी पत्नी ने पहले ही सांस लेना बंद कर दिया था। उसकी मौत ने उसे शोक में डूबा हुआ दिखाया। हालांकि जैसे ही आधी रात हुई और रिश्तेदार चले गए, वह उत्साहित होकर अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हो गया और चुपचाप एक सुनसान घर की ओर बढ़ गया। दरवाजा खोलने वाली महिला ही वह कारण थी जिसके लिए उसने अपनी पत्नी को झड़ दिया था। जैसे ही दोनों जश्न में गिलास उठाने वाले थे, जैक को अचानक पुलिस का फोन आया। पता चला कि उसकी पत्नी की लाश कुछ समय पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। पुलिस ने उसे जांच में मदद के लिए मुर्दा घर आने के लिए कहा। जैक तुरंत बेहद घबरा गया। वह यह नहीं समझ सका कि उसकी पत्नी की लाश कौन चुरा सकता है। 1 घंटे पहले ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी बिना किसी कारण के इमारत से बाहर भाग गया था। वह ज्यादा दूर नहीं गया था कि सड़क पर एक कार ने उसे टक्कर मार दी। पुलिस निगरानी फुटेज की समीक्षा करना चाहती थी, लेकिन पाया कि लॉबी कैमरों के अलावा बाकी सभी कैमरे डिस्कनेक्ट हो गए थे। लॉबी की निगरानी में अधिकारी को मुर्दा घर से भागते हुए दिखाया गया। उसके चेहरे पर डर का भाव था। इसी समय जैक की पत्नी की लाश बिना किसी निशान के गायब हो गई। अब अधिकारी अस्पताल में बेहोश था और वे उससे कोई उपयोगी जानकारी प्राप्त नहीं कर सके। बेशक पुलिस अलौकिक व्याख्याओं पर विश्वास नहीं करती थी, उन्होंने तुरंत संदेह किया कि किसी ने लाश चुरा ली है। हालांकि इस घटना के सामने जैक का व्यवहार आश्चर्यजनक रूप से शांत था। उसकी पत्नी की दोपहर में मौत हो गई थी और उसकी लाश उसी शाम गायब हो गई। जैक न तो दुखी था और न ही गुस्से में क्यों था। इस असामान्य व्यवहार ने पुलिस का ध्यान आकर्षित किया। यह